ड्रामे के आखिरी एपिसोड का ये टीजर देखकर तो हर किसी के होश उड़ गए हैं। फिर सोचा भी न था कि ये ड्रामा ऐसे धमाकेदार मोड़ पर आकर खत्म होगा। सच कहूं तो हम सब यही समझ रहे थे कि अब तो ड्रामे का इंजाम बहुत ही खूबसूरत और खुशगवार होगा और रमला, आयला और ऑन तीनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था और एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सबको हैरान और परेशान करके रख दिया। जिस वक्त आयला को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो बेचैन हो उठी। उसे महसूस हुआ कि उसने ओन के साथ जो कुछ किया वो निहायत नाइंसाफी थी। चुनांचा वो फौरन बीजान के घर से निकली और अपने असल घर यानी ओन के घर वापस आ गई। उसने पूरे जोश और जज्बे से खाना तैयार किया, खुद को संवारा और ओन के आने का इंतजार करने लगी। जब ओन घर आया तो उसकी निगाहें आयला पर जम गईं, मगर इन निगाहों में मोहब्बत नहीं बल्कि एक अजीब सी तलखी और बेरखी थी। आयला ने पूछा कि ओन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं कोई अजनबी हूं? ओन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि ये सब कुछ तुमने किसके लिए किया है? आयला मुस्कुराई और बोली, मेरे ओन, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं। ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। आयला ने घर का एक कमरा बड़ी मोहब्बत से सजाया था, जहां उसने अपनी शादी का जोड़ा पहनकर खुद को दिलान की तरह सजाया। सरख रंग का वो जोड़ा उस पर बहुत खूबसूरत लग रहा था और वो चाहती थी कि ओन उसे इस रूप में देखे और उसकी मोहब्बत को समझे। लेकिन ओन ने उसे मायूस करते हुए कहा कि आयला, तुमने ये सब करने में बहुत देर कर दी और अब ये सब बेकार है। ये सुनकर आयला के पांव तले से जमीन निकल गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो लरजती हुई बोली, ओन, ये क्या कह रहे हो? मैंने किस बात में देर की है? तुम यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, फिर क्या रुकावट है हमारी मोहब्बत में? प्रज्ञावर ने वो बात की जिसने आयला की दुनिया तबाह कर दी। ना उसने कहा कि वो अभी वकील के पास से आया है और उसने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। ये सुनते ही आयला का दिल धड़कना बंद हो गया। वो दीवार से टकराई और चीख उठी, ओन, तुमने मेरे साथ ये किया? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी? मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। ओन ने जवाब दिया, तुमने मेरे साथ जो जुल्म किया, क्या तुम सच में सोचती हो कि उसके बाद तुम मुझसे मोहब्बत कर सकती हो? तुमने मेरी जान ले ली थी और अब तुम कहती हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? आयला ने रोते हुए कहा कि वो सब कुछ गलत फहमी थी, लेकिन ओन ने फिर भी उसे मुआफ न किया। उसने कहा कि गलत फहमियां वहां पैदा होती हैं जहां मोहब्बत नहीं होती, और जहां सच्ची मोहब्बत हो वहां गलत फहमी की कोई गुंजाइश नहीं होती। आयला ने कमरे में मौजूद हर चीज तोड़ना फोड़ना शुरू कर दी और चीखती रही कि वो इस तलाक को कबूल नहीं करेगी। उसे दोबारा तलाक का दाग नहीं लग सकता। लेकिन ओन ने जवाब दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने मुझे उस कदर ज़हनी अजियत दी कि मेरे लिए यही बेहतर था कि मैं खुद को तुमसे आज़ाद कर लूं। यह मंजर देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि हम सबको लग रहा था कि ड्रामे का अख्तिताम इंतहाई खुशगवार होगा, लेकिन ओन ने तलाक देकर सबको चौंका दिया। आयला अपनी माँ के घर पहुंची और रोती हुई सारी बात बताई। उसकी माँ शमसा ने पूछा कि बेटा, क्या हुआ है? तुम क्यों इतनी परेशान हो? आयला ने बताया कि उसने ओन को अपना शौहर तस्लीम कर लिया था, लेकिन ओन ने सब कुछ खत्म कर दिया। इतने में बीजान भी आ गई और जब उन्हें मालूम हुआ कि ओन ने आयला को तलाक दे दी है तो उन्होंने गुस्से में आकर ओन के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बीजान ने कहा कि ओन, तुम इतने खुददार बन गए हो है कि तुमने आयला की गलत फहमी का इंतजार तक न किया और बुरा ही रास्त तलाक दे दी। ये सुनकर ओन भी बहुत परेशान हो गया और उस पर अफसोस हुआ, लेकिन वो अपने फैसले पर कायम रहा। इधर साकिब साहब को जब ये खबर मिली कि आयला को दोबारा तलाक हो गई है तो वो गिश खाकर बैठ गए और उनकी हालत गैर हो गई। अब देखना यह है कि क्या वाकई तलाक हो गई है या कुछ और होगा। क्या वो वकील के पास जाकर कोई हल निकालेंगे? दूसरी तरफ एहतिशाम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और आरफा रोती हुई फारूक साहब के पास आई और कहने लगी कि मेरे गुनाहों की सजा मेरे बेटे को मिल रही है। उसने अल्लाह से दुआ की कि वो इसके बेटे को सेहत याब कर दे और वो अपने तमाम गुनाहों से तौबा करेगी। लगता है कि एहतिशाम बच तो जाएगा, लेकिन उसे अपनी तमाम गलतियों का एहसास जरूर होगा। उसे अंदाजा होगा कि उसने दूसरों के साथ जो कुछ किया, उसकी सजा वो खुद भुगत रहा है और ये दुख उसके अंदर की तलखी को बाहर निकाल देगा। आप देखना यह है कि क्या आयला और ओन के दरमियान कोई सुलह होगी या ये तलाक खत्मी होगी? और रमला का क्या होगा? क्या वो अपने बाबा जान के साथ बीरूनी मुल्क चली जाएगी या यहाँ किसी और मोड़ का इंतजार है?
یقیناً یہ ٹیزر دیکھ کر ہر کسی کے ذہن میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ انہیں بچپن سے ہی بہت سی تکالیف سہی تھیں اور شاید اسی لیے اس نے برداشت کھو دی اور طلاق کا فیصلہ کر لیا۔ اسے لگا کہ آئلہ کی جانب سے مسلسل جھگڑے اور تلخیوں سے بہتر ہے کہ وہ اس رشتے کو ختم کر دے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا آئلہ اس فیصلے کو قبول کر لے گی یا وہ ان کو منانے کی کوشش کرے گی؟ کیا بی جان اور دوسرے لوگ اس صلح میں کردار ادا کریں گے؟ اور کیا فاروق صاحب کی فیکٹری واپس ملنے کے بعد حالات بدل پائیں گے؟ یہ سب باتیں ابھی تک واضح نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ آخری ایپیسوڈ بہت ہی دلچسپ اور اچھوتا ہوگا، جس نے ہر کسی کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ کو یہ آخری ایپیسوڈ کا ٹیزر کیسا لگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئلہ اور ان کی کہانی کا اختتام اچھا ہوگا یا یہ طلاق ہی اس کا آخری فیصلہ ہوگا؟ براہ کرم اپنی رائے ضرور دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔